आपको बता दूं, ग्राम सेवक का सिलेबस भी जारी हो गया है। ग्राम सेवक की जो मुख्य परीक्षा है उसका सिलेबस जारी हो गया है। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के अंदर जो बदलाव हुए हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा, 1,75,000 बच्चे यहाँ पे पास किए गए थे। अब उनका एग्जाम होना है 9 जुलाई को। ठीक है, 9 जुलाई को होना है। तो इसके सिलेबस और पाठ्यक्रम यानी परीक्षा स्कीम के अंदर चेंज हुआ है, वो हम देखते हैं। भाषा यहाँ पे आएगी हिंदी और अंग्रेजी। गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, इतिहास और संस्कृति। यहाँ पे टोटल जो पर्सन है वो 160 होंगे। पहले कितने थे? 120 थे। ठीक है, अब कितने हो गए पर्सन? 160 हो गए। पहले 100 अंकों का था, अब कितने हो गए अंक? 2। पहले 2 घंटे का था, अब कितने हो गए? 3 घंटे हो गए। यानी बदलाव हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम डेट के अंदर भी बदलाव करने के जो मुद्दे हैं वो भी उठेंगे, क्योंकि सिलेबस के अंदर बदलाव हुआ है। तो टाइम बच्चों को जरूर यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये भी बच्चे मांग रखेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो तो हमेशा ही रहते हैं RSM SSB के 40%। अब देख लेते हैं सिलेबस के अंदर क्या क्या है टॉपिक। अब देखिएगा, टॉपिक वाइज जो सिलेबस जारी हुआ है, यहाँ पे भाषा का ज्ञान जो है वो यहाँ पे रहने वाला है 50 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे 30 नंबर की हिंदी आएगी, यानी हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हिंदी ज़्यादा नंबर की दी गई है और अंग्रेजी कम नंबर की दी गई है। ठीक है, यानी कि जो सिलेबस है वो सीनियर सेकेंडरी का +2 लेवल का रहने वाला है। ठीक है, +2 लेवल का रहने वाला है अंग्रेजी का। बाकी हिंदी के अंदर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युगम, एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, ये टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं गणित के अंदर हमें टॉपिक क्या क्या दे रखे हैं। देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं कहूँगा। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि बच्चों तक पहुँचे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पता चले कि जो सिलेबस है वो जारी हो गया है। जितने भी आपके पास ग्रुप्स है सोशल मीडिया के, उन सभी पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे लिए इतना कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं गणित। गणित का जो यहाँ पे था वो 40 अंक का कर दिया गया है। पहले क्या था, सिर्फ सब्जेक्ट दे रखा था कि गणित, इसके अलावा यहाँ पे टॉपिक नहीं थे। यहाँ पे टॉपिक है अब दशमलव, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय दूरी, अनुपात समय, सांझा, यानी काफ़ी सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे। लगभग हम कहें पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है 10th लेवल का। ठीक है, पहले बच्चों की मांग थी कि हमें टॉपिक जरूर दिए जाए। हो सकता है इससे बच्चों को इतना पता चल जाए कि हाँ, इन टॉपिक से सवाल आएंगे, इन टॉपिक के अलावा अगर कोई टॉपिक बचता है तो वहाँ पे सवाल नहीं आएंगे। तो यहाँ पे विस्तृत सिलेबस आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी क्या क्या टॉपिक्स हैं। यहाँ पे अगर हम देखें सामान्य ज्ञान के अंदर, सामान्य ज्ञान जो है वो 20 अंक का आएगा। इसमें से 10 जो आएंगे वो रहेगा करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर का रहेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो भी घटनाएं हुए हैं, जो भी संगठन है, जो भी संस्था है और जो भी व्यक्तित्व है चर्चा में रहे हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान, यहाँ पे जो साइंस है वो 10 नंबर की आएगी। ठीक है, 10 नंबर की आएगी। यहाँ पे साइंस का कोई विस्तृत टॉपिक नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, इन मुद्दों से जो परख है, यानी सामान्य साइंस आएगी। जो भी अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो 10वीं तक की जो साइंस है या फिर 8वीं तक की नॉर्मल साइंस आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, 9th 10th की छोड़ सकते हो, 6th 7th और 8th की साइंस आप जरूर पढ़िएगा, जिससे ये जो साइंस है, जो सामान्य साइंस यहाँ पे इन्होंने बोली है, वो क्लियर जरूर होगी। ठीक है, अब जो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, इसके 30 नंबर के सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यानी भूगोल से संबंधित संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, यानी पूरा इंडिया लेवल का, सॉरी वर्ल्ड लेवल का आएगा। या फिर बात करें भारत का पर्यावरण, राजस्थान का भौगोलिक दृश्य, जनसंख्या की समस्या, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, जो भी टॉपिक है वो यहाँ पे, यानी विस्तृत जो हो सिलेबस यहाँ पे जारी हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो एग्जाम डेट है
उसको बढ़ाने का मुद्दा यहाँ पे ज़रूर उठेगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अगर हम कहें सीधी सी भाषा में कि जुलाई तक ये सिलेबस अगर हम किसी कोचिंग के थ्रू करें तो भी ये सिलेबस हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिलेबस कोचिंग के थ्रू भी हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाने का जो मुद्दा है वो ज़रूर उठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को टाइम देना भी जायज़ है। बाकी बोर्ड पे डिपेंड करेगा, आप 9 जुलाई मानकर ही परीक्षा की तैयारी करें। अब देखिए राजस्थान के संदर्भ में कृषि और संसाधन, आर्थिक संसाधन, देखिए ये जो डिटेल सिलेबस है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं, ये 30 नंबर का आएगा राजस्थान के संदर्भ में, यानी राजस्थान का जो भी डिटेल सिलेबस है वो यहाँ पे टॉपिक वाइज दे रखा है 30 नंबर का। इतिहास और संस्कृति ये इंडिया लेवल की रहेगी। ठीक है, इंडिया लेवल की जो है इतिहास और संस्कृति वो रहेगी कितने नंबर की, 30 नंबर की। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है, इसके अंदर जितनी भी बोलियां साहित्य है, स्वतंत्रता आंदोलन है, मध्यकालीन पृष्ठभूमि है, संगीत नृत्य नाटक है, हस्तकला मेले त्योहार, जनजाति से संबंधित जितने भी पर्सन है वो आएंगे, टोटल 30 नंबर के, यानी सिलेबस बड़ा है यहाँ पे और जो अंकों की संख्या है वो कम है। ठीक है, इंडिया लेवल का सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। माना यही है स्पष्ट कि एग्जाम डेट यहाँ पे बढ़ाने के जो सवाल है वो खड़े हो गए हैं, सिलेबस इतना विस्तृत यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सिलेबस देख लिया होगा, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ हटाई गई है। देखिए कंप्यूटर यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात रीजनिंग यहाँ से हटा दी गई है। अगर यहाँ पे रीजनिंग होती तो आपको आपके लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि रीजनिंग लगभग हर एक बच्चा आसानी से कर लेता है और लगभग की हुई होती है। अब यहाँ पे आपके सामने सबसे बड़ी बात है कि जो सिलेबस है वो इंडिया लेवल का जीके आएगा ज़्यादातर। ठीक है, इंडिया लेवल का जीके आएगा, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है वो रखी गई है 9 जुलाई। ठीक है, 9 जुलाई, यानी आपके पास टाइम में बहुत कम है इतना बड़ा सिलेबस करने का। अगर हम कहें कि ढंग से अगर हम जो मैथ दे रखे हैं, जो टॉपिक दे रखे हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी टाइम खाएंगे। ठीक है, काफ़ी टाइम आपका खा जाएंगे। यहाँ पे हिंदी भी आपको पूरी सिलेबस, विस्तृत सिलेबस आपको चाहिए था, विस्तृत सिलेबस आपका यहाँ पे जारी हो गया है। पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो टाइम है वो आपने मांगा था, तो यहाँ पे विस्तृत सिलेबस मांगा था आपने, विस्तृत सिलेबस आपको मिल गया है। यहाँ पे 120 थे, यहाँ पे जो टाइम है, सॉरी जो अंक है वो यहाँ पे 200 का था, 100 का था पहले, अब 200 का है। यहाँ पे 2 घंटे थे, अब 3 घंटे का है। तो काफ़ी सारा बदलाव यहाँ पे हुआ है। हो सकता है बहुत से बच्चे इससे परेशान भी होंगे, बहुत से बच्चे इससे खुश भी होंगे, लेकिन अगर हम देखें 9 जुलाई के हिसाब से तो ये जो टाइम है वो आपके लिए बहुत कम है इस सिलेबस के लिए। अब जो मांग है वो मुझे पता है उठेगी एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाने की, और हो सकता है इससे जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़े, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम है वो काफ़ी आगे मिले। ठीक है, एग्ज़ाम डेट, नई एग्ज़ाम डेट आपको काफ़ी आगे मिले, इससे हो सकता है आपको नुकसान भी हो, फ़ायदा भी हो। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, इस सिलेबस से आप खुश है या फिर ना खुश है, आप एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी जो बच्चे हैं, जितने बच्चे उन्होंने लाइक नहीं किया इस वीडियो को, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।